किस्मत का लिखा कभी नहीं बदल सकता, पर कर्म करके उससे और ज्यादा अच्छा या बुरा दोनों ही बनाया जा सकता है। इस तरह की बातें अक्सर हम कई जगह लिखी जरूर पढ़ लेते हैं, पर कभी उस पर गौर भी नहीं किया होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए वो तो संभव ही नहीं है, इसलिए उसके प्लान को सबसे बेस्ट बताया गया है। और इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है सूबे की सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना। आज आपको बताएंगे कि कैसे मार्बल का बिजनेस करते करते चांदना की हुई राजनीति में एंट्री। बचपन से एक खिलाड़ी रहे, खेल कूद को पसंद करने वाले चांदना कैसे बन गए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। वर्तमान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्म 13 जनवरी 1984 को शौपुरिया के बावरी नैनवा बूंदी में एक किसान परिवार में हुआ। अपने जन्म के बाद चांदना ने अपनी स्कूली शिक्षा बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिलानी से की और पुणे विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। चांदना अपने हंसमुख और सहायक स्वभाव के कारण अपने साथी छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। चांदना भी अपने स्कूल के दिनों से ही अपने हंसमुख स्वभाव के कारण जाने जाते थे, पर किसे पता था कि आगे जाकर यही चेहरा राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम बनेगा। राजस्थान की राजनीति में अशोक चांदना आज अपने बेबाक बयानबाजी और एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पढ़ाई के बाद चांदना की जीवन यात्रा कैसी रही। किसी आम इंसान की तरह अशोक चांदना भी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी करने लगे, पर वक्त बीतते कब पता चलता है, समय अपनी रफ्तार के साथ बढ़ रहा था। फिर कब अशोक चांदना ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली, पता ही नहीं चला। फिर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के मार्बल व्यवसाय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 3 साल अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं की जटिलताओं को समझने के लिए एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया। फिर सारी बारीकियां सीखने के बाद चांदना ने व्यापार के शासनकाल को संभाला। मात्र 6 साल बिजनेस चलाने के बाद चांदना ने यहां भी अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपने मार्बल के बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अशोक चांदना का मार्बल बिजनेस अब राजस्थान के शीर्ष मार्बल व्यवसायिक घरों में गिना जाता है। ऐसा नहीं था कि वर्तमान खेल मंत्री राजनीति में आने से पहले केवल बिजनेस में ही अपना नाम करके आए हों। अशोक चांदना एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी भी थे, जिसके चलते उन्हें अक्सर इनामों से नवाजा जाता था। दरअसल चांदना अपने स्कूली दिनों से ही एक उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने साल 2001 में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया था। उसके बाद 2008 से 2010 तक भीलवाड़ा क्रिकेट टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। इन सभी के साथ आपको बता दूं कि अशोक चांदना एक पोलो खिलाड़ी भी हैं और वे चांदना ग्रुप पोलो टीम की कमान भी संभाल रहे हैं। उनकी टीम ने वर्ष 2013 में सवाई मानसिंह, वासे और थंडर बोल्ट कप जीते हैं। अशोक चांदना को इतना करीब से जानने के बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा बिजनेसमैन राजनीति में कैसे उतर गया। तो आपको बता दूं कि साल था 2009। इसी साल में अशोक चांदना के राजनीतिक सफर की नींव डली थी। बात करूं 2009 की, तो अशोक चांदना एक सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। फिर क्या था, किस्मत उन्हें जहां ले जाना चाह रही थी वो उस लाइन पर आ गए थे। अब आगे था तो राजस्थान की राजनीति में एक चमकता हुआ सूरज। 2009 में एक सामान्य कार्यकर्ता बनने के बाद चांदना को उसी वर्ष उन्हें अजमेर जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। फिर उसके बाद साल 2009 में फिर एक बार अशोक चांदना को राजस्थान युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी चुना गया, जिसके बाद तो मानो ये कारवां रुका ही नहीं। फिर 28 मार्च 2013 को उन्हें राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नवंबर 2013 में वो हिंडौली राजस्थान से विधायक चुने गए। उनकी सहायक प्रकृति, कड़ी मेहनत, समाज के सभी वर्गों के साथ घुल मिल ने उन्हें राजस्थान में सभी कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़े अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराने में सक्षम बनाया। और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में अशोक चांदना सूबे की सरकार में खेल मंत्री हैं। इसके अलावा सचिन पायलट की बगावत के अशोक चांदना का कद अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में और ज्यादा बड़ा करने की पूरी कोशिश की है।
पायलट की नाराजगी के चलते गहलोत से गुर्जर समुदाय भी ज्यादा खुश नहीं है, जिसके चलते अशोक गहलोत अब अशोक चांदना को अपनी सरकार का दूसरा पायलट बनाना चाह रहे हैं। हाँ, हालांकि ये बात दूसरी है कि गहलोत और चांदना दोनों ही इसमें बुरी तरह फेल हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक चांदना भी गुर्जर समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं, पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और गुर्जर समुदाय में पायलट की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो ये थी खेल मंत्री अशोक चांदना पर हमारे चैनल राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimeediasolutions@gmail.com।